Hello everyone, good morning. This is Yashpal Sharma from Durga Institute of Computer Education at Firozpur. Now today I'm going to present the topic of string handling in Java. So let's start. आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है स्ट्रिंग हैंडलिंग का, राइट? तो पहले हम समझते हैं कि स्ट्रिंग हैंडलिंग होता क्या है. ओके, स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है एज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट? अगर आप अपने प्रोग्राम में किसी नेम को एंटर करवाना चाहते हो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. लाइक जैसे मैं यहां पे एक नाम एंटर करवाना चाहता हूं तो डबल कोट्स में ये चीज होती है. अगर मैं यहां पे बात करता हूं यशपाल, तो ये मेरा डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग. अच्छा एक बात बताओ राजे, अगर मैं डबल कोट्स के अंदर 78 लिखता हूं तो मुझे यह बताया जाए कि ये जो 78 है ये मेरा न्यूमेरिक्स है या स्ट्रिंग है? टेल मी. ये मेरा स्ट्रिंग होगा. क्यों? क्योंकि जो डबल कोट्स में वैल्यू लिखी जाती है वो आपकी स्ट्रिंग होती है और जो डबल कोट्स में नहीं लिखी जाती उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू. इज दैट क्लियर? तो आज का अपना टॉपिक क्या है राजे? स्ट्रिंग हैंडलिंग. कि हम प्रोग्राम के अंदर अगर कोई कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स मतलब वर्ड्स को अगर हम या कोई सेंटेंस को इनपुट करवाते हैं तो उस इनपुट करवाने से रिलेटेड जो फंक्शंस हमें प्रोवाइड किए गए हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग में तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस: स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, देन दीज आर द नंबर ऑफ फंक्शंस आर अवेलेबल इन string handling. Now first of all, length. What do you mean by length? Length, it means to calculate the number of letters in a particular word, that is measured by the length function. तो length क्या करता है? जैसे सपोज मैंने यहां पे लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड. ओके, तो एक चीज का ध्यान रखना राजे, जब भी आप स्ट्रिंग यूज करते हो तो स्ट्रिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4. वो स्पेस को भी एक लेटर काउंट करेगा. 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो यहां पे 0 से लेके 10 तक मेरे पास अल्फाबेट्स हैं. ओके, तो अगर मैं इसकी लेंथ काउंट करूं तो लेंथ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11. तो इसकी लेंथ क्या बनेगी? 11. और अगर मैं स्ट्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको काउंट करूं तो इसका लास्ट इंडेक्स क्या बनेगा? 10. इज दैट क्लियर? तो बेसिकली जो लेंथ फंक्शन होता है वो आपकी स्ट्रिंग की टोटल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए होता है कि आपने जो वर्ड लिखा है उसकी टोटल लेंथ क्या है. दिस इज कॉल्ड ए लेंथ फंक्शन. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर एट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कैरेक्टर एट क्या होता है? अगर आप यहां पे लिख देते हो, जैसे सपोज आपने एक स्ट्रिंग एंटर किया. ओके, अब ध्यान देना राजे, कैरेक्टर एट क्या करता है? जैसे आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट, यहां पे आप दे देते हो 3 और आपके पास जो है स्ट्रिंग लिखा हुआ है YASHPAN. ओके, तो ये 0 नंबर पे है, ये 1 पे है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. तो 3 नंबर पे कौन है? मेरा H है. तो वो मेरे को यहां पे H रिटर्न करेगा. कैरेक्टर CH इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट 3. तो 3 नंबर पे मेरा कौन है? H अल्फाबेट है. तो वो मेरे को CH की वैल्यू क्या आ जाएगी? मेरे पास H. मतलब वो एक कैरेक्टर को रिटर्न करता है. जो इस कैरेक्टर एट के बीच में हम पैरामीटर पास करेंगे वो उस स्ट्रिंग का जितना इंडेक्स नंबर हम यहां पे पास करेंगे वो उसी का ही लेटर, उस इंडेक्स के ऊपर कौन सा अल्फाबेट हमारा प्रेजेंट है वो वैल्यू हमें यहां पे कैरेक्टर में रिटर्न करेगा. दिस इज कॉल्ड ए कैरेक्टर एट. तो ये हमारा प्रोग्रामिंग में अक्सर यूज होता है. अगर हमें 10th क्लास में कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम भी आता है तो वहां पे इस मेथड का अक्सर यूज होता है. तो ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, मीन टू से. ओके, नाउ थर्ड वन, ये तो बहुत इजी है. टू लोअर केस, इसके नाम से ही क्लियर है. आप
स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में देते हो, ठीक है, तो वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, लोअर केस में। देन अनदर वन इज योर अपर केस, अपर केस क्या करेगा, अगर आप लोअर में करते हो तो वो उसको क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, कॉनकैट। कॉनकैट मीन टू से when you want to concat the two string, like ध्यान से देखना रजे, सपोज आपका स्ट्रिंग 1 क्या है, यश, और स्ट्रिंग 2 क्या है आपका, पॉल। ओके, तो अगर मैं यहां पे कर दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्ट्रिंग 1 डॉट कॉनकैट स्ट्रिंग 2, तो वो क्या करेगा, दोनों को आपस में कॉन्कैट कर देगा, आपस में मिला देगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यशपाल। इज दैट क्लियर? कॉन्कैट मीन टू से दो स्ट्रिंग को आपस में मिलाने के लिए, मर्ज करने के लिए हमारे पास यूज होता है। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज इक्वल्स। इक्वल्स होता है जब दो स्ट्रिंग का आपने कंपैरिजन करना हो, और इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है ट्रू या फॉल्स। जैसे सपोज पहला स्ट्रिंग यश है, दूसरा स्ट्रिंग भी हमारे पास यश है, तो उसका कंपैरिजन अगर वो करेगा तो वो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सब स्ट्रिंग। अगर आपके पास एक सेंटेंस काफी बड़ा है, जैसे हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, ओके, तो आप चाहते हो कि सब स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू दे देते हो कि 5 से लेके 11 तक आपने इसको प्रिंट करना है, राइट? तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग में से एक पर्टिकुलर स्लाइस उठाएगा। कहां से? जो आपने फर्स्ट वैल्यू दी होगी, सपोज आपने 5 दिया होगा, सब स्ट्रिंग के अंदर 5 दिया, 5 से लेके 11 तक, 11 से एक कम चलेगा 10 तक, मतलब 5 to 10 तक वो मेरे पास जितने अल्फाबेट एग्जिस्ट करते होंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, वो उसको प्रेजेंट करेगा। ओके, डिस्प्ले करेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज रिप्लेस। इफ यू वांट टू रिप्लेस द ओल्ड कैरेक्टर टू न्यू कैरेक्टर, then you can use the replace. Okay, now next one is trim. If you want to remove the number of white spaces, like जैसे मैंने लिखा hello space word, अगर आप उस white spaces को रिमूव करना चाहते हो, then you can use the method of trim function. Okay, now contain. Contain mean to say एक पर्टिकुलर सेंटेंस में एक वर्ड का एग्जिस्टेंस है या नहीं है, तो वो उसके लिए कंटेन मेथड होता है। Is that clear? These are the number of functions available in string class. Okay? तो चलिए राजे, अब हमारे पास एक प्रोग्राम है, ये मेरे पास है, ये प्रोग्राम हमारा 10th क्लास में अक्सर आता है राजे। और ये प्रोग्राम का मेन फंक्शन क्या है, इसमें हमने काउंट करना है कि नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हैं। ओके, काउंट द नंबर ऑफ वोवेल्स। यहां बोर्ड पे आपके पास एक सिंपल सा प्रोग्राम बना हुआ है, काउंट द नंबर ऑफ वोवेल्स। ये हमारा क्वेश्चन 10th क्लास में बहुत बार आया हुआ है। कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन अक्सर आता है, काउंट द नंबर ऑफ वोवेल्स इन ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ओके, एक स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास काउंट करने हैं, उसमें वोवेल्स कितने होते हैं। यू नो अबाउट द वोवेल्स ए ई आई ओ यू। ओके फाइन, तो आपने ये पर्टिकुलर लेटर फाइंड करने हैं कि ये टोटल हमारे स्ट्रिंग के अंदर कितने वोवेल्स प्रेजेंट है, राइट? तो सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, you know very well, import java.util.star. Is that clear? Fine. Now next one is class vowel. ओके, तो चलिए मैंने वोवल काउंट नाम की एक क्लास बना ली। देन उसके बाद मैंने क्या किया, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक डिस्प्ले फंक्शन लिया। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज स्कैनर। S1 इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। तो यहां पे मैंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? नाउ इंट काउंट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक काउंट वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0। ओके, नाउ उसके बाद क्या है, मैंने यहां पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, एंटर अ स्ट्रिंग। ओके, तो एंटर ए स्ट्रिंग, सबसे पहले आपके पास ये आउटपुट में क्या आएगा, दिस इज योर आउटपुट, एंटर अ स्ट्रिंग। आपने स्ट्रिंग एंटर किया, हेलो वर्ड, फाइन, ये आपने सिर्फ 2 वर्ड ही लिखे, हेलो वर्ड। ओके,
तो उसके बाद मैंने स्ट्रिंग str लिया, ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जो स्ट्रिंग क्लास से रिलेटेड है। ओके, इसकी डाटा टाइप मैंने क्या दिया है, स्ट्रिंग दिया। str is the variable name of your string class. Now next one is s1 dot next line. Next line क्या है, this is my predefined function. Is that clear? तो नेक्स्ट लाइन, ये जो प्रीडिफाइंड मेथड है, फंक्शन जो है हमारा, ये किस क्लास से आया, ये आया हमारा स्कैनर क्लास से, मीन टू से यूटिल पैकेज से आया। इससे क्या होगा राजे, हमने यहां पे ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन, मतलब बेसिकली जो नेक्स्ट लाइन मेथड होता है वो हमारे स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है, ये ऐसा एक मेथड है। तो यहां पे हमने क्या एंटर कर दिया, हेलो वर्ल्ड। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब आगे चलते हैं, और ये जो हेलो वर्ल्ड है ये हमारा स्ट्रिंग में जाके इनिशियलाइज हो गया, स्ट्रिंग हमारा इनिशियलाइज हो गया हेलो वर्ल्ड। ओके, तो अब मैंने यहां पे क्या किया, एक लूप में मैंने आई लिया, आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, आई मेरा लेस देन है स्ट्रिंग डॉट लेंथ। आप देखिए यहां पे स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, जो कि मैंने अभी आपको बताया, लेंथ किस लिए होता है, जो आपकी ओवरऑल स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है उसको कैलकुलेट करने के लिए होता है कि कितने वर्ड हैं हमारे पास। ये देखिए 1 2 3 4 5, और स्पेस को भी लेगा 6 7 8 9 10 और 11। तो मतलब हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ कितनी बनी, 11। तो यहां पे कितना आ गया, 11। मतलब कहने का है कि आई मेरा 0 से स्टार्ट होगा और वो 11 से लेस चलेगा, मतलब 11 से कम मतलब 10 तक, 0 से लेके 10 तक। और वैसे भी हमारा जो स्ट्रिंग को अगर मैं मेजर करूं तो स्ट्रिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 2 3 4, इसके बाद ये 5 पे आ गया, 6 7 8 9 10। अब मैंने आपको पहले ही बताया था राजे कि अगर हम स्ट्रिंग को कैलकुलेट करते हैं तो वो स्ट्रिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, और अगर हम लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। ये आपको मेजर डिफरेंस क्लियर होना चाहिए राजे। तो इसलिए यहां पे मैंने फॉर लूप में कंडीशन क्या लगाई है कि अगर मेरा आई स्ट्रिंग डॉट लेंथ से लेस है, तो आई की वैल्यू तो अभी 0 है और स्ट्रिंग डॉट लेंथ कितनी बनी, 11। 11 से लेस मतलब ये लूप मेरा 0 से लेके 10 तक चलेगा। इज दैट क्लियर? नाउ अब क्या है, उसके बाद मैंने एक कैरेक्टर डाटा टाइप लिया ch, एक मैंने यहां पे डायनामिक वेरिएबल क्रिएट किया। देखो राजे, यहां पे ch क्या है, मेरा एक वेरिएबल है जो कैरेक्टर डाटा टाइप से बिलोंग करता है। इसके अंदर क्या आएगा, स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट। कैरेक्टर एट एक फंक्शन होता है जो एक कैरेक्टर को रिटर्न करता है, जो इसके अंदर मैंने पैरामीटर डिफाइन करूंगा। ओके, यहां पे आई की वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0। तो मतलब स्ट्रिंग का 0 नंबर के ऊपर, 0 इंडेक्स के ऊपर कौन सा कैरेक्टर है, h। ये मेरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का इंडेक्स 0 है, 0 नंबर के ऊपर कौन सा अल्फाबेट है, कौन सा लेटर है, h है। तो मतलब ये जो h है ये मेरा ch के अंदर आ गया। इज दैट क्लियर? यहां तक बात आपको क्लियर आ गई? यहां पे हुआ क्या राजे, यहां पे ch के अंदर स्ट्रिंग का आई वैल्यू, आई इंडेक्स, आई की वैल्यू क्या है, 0। 0 इंडेक्स के ऊपर कौन है, h है। तो ये h जो मेरा है ये इस ch नाम के जो कि कैरेक्टर डाटा टाइप से बिलोंग करता है उसके अंदर ये इनिशियलाइज हो गया। मतलब ch के अंदर अब कौन सी वैल्यू है, h। अब यहां पे मैंने एक कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगाई, अगर आपका ch AEIOU है तो ch की वैल्यू तो अभी h है, इनमें से कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो रही। और आपको पता होना चाहिए राजे, ये क्या है मेरा, ये मेरा और ऑपरेटर है, दिस इज माय लॉजिकल ऑपरेटर। 3 तरह के होते हैं, एंड, और, नॉट। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। एंड ऑपरेटर क्या होता है, एंड ऑपरेटर में सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए आपकी। अगर सपोज आपकी 5 कंडीशन भी है ना, जैसे सपोज ट्रू ट्रू, तो ये ट्रू होगा। अगर ट्रू फॉल्स है तो भी ये फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू है तो भी ये मेरे पास फॉल्स ही होगा। तो फॉल्स फॉल्स, तो ये हमारे पास फॉल्स ही रहेगा। इट मींस ये एंड ऑपरेटर में क्या होता है, मेरी सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ओके, अगर इसके ऑपोजिट में देखूं रजे,
मेरे पास क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर में, एक होता है और ऑपरेटर। ये अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ये क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। और अगर एक फॉल्स और एक दूसरी ट्रू होती है तो भी ये ट्रू बनेगा। और अगर दोनों की दोनों ट्रू है तो ये ट्रू तो है ही है, और अगर दोनों ये फॉल्स है तो ये फॉल्स बनेगा। इज दैट क्लियर? दिस इज द और ऑपरेटर। एंड नाउ थर्ड वन इज योर नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, नॉट ऑपरेटर में होता है हमारे पास अगर ट्रू है तो वो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो वो उसको ट्रू कर देगा। खैर ये हमारा ऑपरेटर का टॉपिक है, लेकिन आपको ऑपरेटर इसलिए बताया क्योंकि यहां पे ऑपरेटर का यूटिलाइजेशन हुआ है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने क्या किया, CH के अंदर H अल्फाबेट हमारा यहां पे रिटर्न हुआ है, और यहां पे मैंने CH का कंपेयर किया है। क्या वो AEIOU तो नहीं है, कहीं वो मेरे वोवल के साथ मेल तो नहीं खाता, इक्वल तो नहीं है, नहीं है। H इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये मेरी सारी की सारी कंडीशंस, इसमें से एक भी कंडीशन मेरी ट्रू नहीं हो रही। तो ट्रू नहीं हो रही तो काउंट में मेरा इंक्रीमेंट नहीं होगा, पहली बात तो क्लियर होगी। अब उसके बाद वो क्या करेगा, वो सीधा जाएगा I के पास। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास पहले 0 थी अब 1 हो जाएगी। अब 1 हुई तो फिर वो उसने चलना तो 10 तक है, अभी I की वैल्यू 1 है तो नीचे आ गया। क्यों वो नीचे क्यों आया, यहां पे ट्रू क्यों हुई ये कंडीशन, बिकॉज 1 इज लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10। यस, कंडीशन इज ट्रू। यहां पे क्या हुआ, अब CH इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट I की वैल्यू तो अब 1 है, 1 नंबर पे कौन है, E है आपका। तो E क्या है हमारे पास, यहां पे E रिटर्न होगा। अब E का कंपैरिजन इन सभी के साथ होगा। क्या CH मेरा AE, मतलब यहां पे इन पांचों में से एक कंडीशन ये मेरी ट्रू होती है तो इसका मतलब ये ट्रू है। ट्रू है तो काउंट में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 1, ध्यान रखना, काउंट इज इक्वल टू 1। ओके, अब उसके बाद I की वैल्यू फिर यहां पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर वो यहां पे वो 2 नंबर पे कौन रिटर्न करेगा, 2 नंबर पे L है, तो L इनमें से कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो ये कंडीशन फॉल्स है। फिर I की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर वहां पे भी L नहीं आएगा। 4 नंबर पे आ गया O, O इनमें से एग्जिस्ट करता तो काउंट की नंबर यहां पे क्या हो जाएगी, 2, राइट। तो उसके बाद क्या है, 5 नंबर पे भी नहीं होगा, छोड़ो। 6 नंबर पे कौन है, W, नो। 7 नंबर पे O है तो काउंट की वैल्यू यहां पे 2 की जगह 3 हो जाएगी। उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा, RLD नो, तो इसका मतलब हमारे पास कितने हुए, काउंट 1 2 3। तो क्या होगा, जैसे ये 10 तक पूरे का पूरा चल जाएगा तो जितनी एंड में जैसे यहां पे I की वैल्यू 11 होएगी, 11 इज लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10, नो, कंडीशन विल बी फॉल्स। जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कर्सर कहां पे जंप करेगा, आउट ऑफ द लूप, लूप से बाहर आ जाएगा। तो बाहर आके वो क्या आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा, टोटल वॉवल्स इज इक्वल टू काउंट। जो काउंट की यहां पे जितनी भी वैल्यू होगी वो मेरे को यहां पे शो करेगा, तो इट मींस काउंट टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज 3। दिस इज द होल प्रोग्राम। इज दैट क्लियर राजे? तो आज के रजे टॉपिक में हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग किया, ओके, उसके इनबिल्ट फंक्शंस को हमने डिस्कस किया, और उसके बाद मैंने आपको बताया काउंट द नंबर ऑफ वोवल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने ये चीज जो जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर नहीं फॉलो किए, नहीं उसको देखा ध्यान से, तो इन चीजों को मैंने बार बार एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मैं इसको बार बार एक्सप्लेन करूंगा तो शायद आप बोर हो जाओगे, सर हमने ये तो किया हुआ, आगे फास्ट फॉरवर्ड करें हम। ओके, तो इन चीजों को तो मैं बहुत बार डिस्प्ले यहां पे आपको बता चुका हूं, राइट। तो मेरा जो मेन था कि स्ट्रिंग कहां से, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज आप एक स्टूडेंट की परसेंटेज को कैलकुलेट करवाते हो, तो उसमें से आप एक स्टूडेंट का नेम एंटर करवाना चाहते हो, तो नेम के लिए हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग का होना जरूरी है, तो स्ट्रिंग को समझना जरूरी है। वैसे इसके काफी सारे प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स, काउंट द नंबर ऑफ स्पेसेस। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है, आपने इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर कितने स्पेसेस दिए हैं, अगर आपको वो भी काउंट करना हो तो आप कैसे करोगे। तो खैर चलो, यही असाइनमेंट है आपकी, काउंट द नंबर ऑफ स्पेसेस। ओके, now this is the string handling process. Is that clear students? तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो
तो आप मुझे बताइएगा जरूर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल क्लिक ऑन दिस प्रोग्राम। तो रजे, ये सारा प्रोग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। तो ये जैसे सारा प्रोग्राम मैंने बना लिया, देन उसके बाद आप कंपाइल पे क्लिक करोगे। जब आपने कंपाइल पे प्रोग्राम को क्लिक किया तो यहाँ पे कोई सिंथेटिकल एरर नहीं है। ओके फाइन, देन यू हैव टू क्लोज दिस। देन after that, now this is the right time to create an object of this class. Whenever you create the object of this class, then call the member function void display, then right click on this object, then call the void display function. Whenever you call the method, then first of all, first message will be display on your screen. Enter the string. Let's suppose hello world. Okay fine, this is the string. When you enter, then the number of vowels is 3. The answer is 3. Okay fine, let's suppose you suppose enter KKKK and GPPP and YYY. Suppose in this case there is no single vowel, then when you press enter, then there is no vowels. Okay fine students. Next one I want to explain again. Let's suppose Yashpal Sharma from Durga Computer Institute, Durga TITU Institute of Computer Education at ZE Firozpur. Yashpal Sharma from Durga Institute of Computer Education at Firozpur. Press enter. Ajo Raje, come. Now 25 vowels are there. Is that clear? Now, this is the output of this program. Okay, students, have a nice day. Take care.